गरिमा सिंह आज फिर बात करूंगी अपने बच्चों की, जिन पर हम खूब इतराते हैं, खूब फक्र करते हैं, जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे उन बच्चों को किसे सौंप दिया गया? सरकार ने किन के भरोसे हमारे बच्चों को छोड़ दिया? प्राइवेट ठेकेदारों के भरोसे कि जो करना है करो। और मैं जितने सवाल पूछ रही थी, सबसे बड़ा सवाल में आज वो सारे सवाल देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछे एनटीए से, जो नीट की परीक्षा कराती है, पूछे केंद्र सरकार से जिनके अंतर्गत एनटीए आता है, और पूछा सीबीआई से। और कितने तल्ख सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछे हैं। वो नीट का जो परीक्षा रद्द हो गई और 3 तारीख को पर्चा हुआ, 7 तारीख को एनटीए को पता चला, पर्चे घूम रहे थे। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने वो सारे लीक्ड पर्चे, गेस्ट पेपर बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में रखे कि ये सब बाजार में चल रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। कोर्ट ने जो कहा वो आपके लिए हर्फ बाहर्फ पढ़ देती हूं। कोर्ट ने कहा कि है कौन, नाम बताओ। जो पेपर लीक के लिए, इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप जिसे जिम्मेदार बता सकते हो, वो चेहरा लेकर आइए। कोर्ट ने कहा यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं, वैसे नीट की परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती? एनटीए यूपीएससी से सीखता क्यों नहीं? और कोर्ट ने कहा कि समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे। बीट एनटीए चीफ, बीट सीबीआई, बीट एजुकेशन मिनिस्ट्री, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन है वो व्यक्ति? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये, the real problem won't stop till actual accountability arises, not in terms of so and so will be liable। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि फलाना जिम्मेदार है, ढिमाका जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक आप इस समस्या को नहीं रोक सकते पेपर लीक की। It will be effective when we know which individual shoulders the responsibility। इंडिविजुअल शोल्डर्स लेकर आइए उस व्यक्ति को सामने। Unless you identify the specific duty bearers, it will be difficult, ये कह रहे हैं जस्टिस नरसिम्हा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ एडहॉक के भरोसे छोड़ दिया। The problem is that most institutions are ad hoc. It is a phenomenon that is everywhere in the country. It's not the individual who has the capability, but the institution. आपने सारी परीक्षाओं को एडहॉक के भरोसे छोड़ दिया और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होती है, लोगों की जिम्मेदारी आप तय नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीखते क्यों नहीं यूपीएससी से? एनटीए नीड्स टू लर्न फ्रॉम अदर बॉडीज लाइक द यूपीएससी विच कंडक्ट लार्ज स्केल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विदाउट एनी पेपर लीक। ये मैं सामने दिखा रही हूं। केंद्र सरकार से पूछा, एनटीए से पूछा, सीबीआई से पूछा, और एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? आज तलब कर लिया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर वो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी 2024 में, जब इससे भी बुरा बवाल मचा था। नीट का पर्चा लीक हुआ, जले हुए पेपर मिले और कितने 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई। वो डॉक्टर राधाकृष्णन आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने ही कहा था 2 लाख से ज्यादा बच्चे अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में तो एग्जाम मल्टी स्टेज में होना चाहिए, और बाकायदा कंप्यूटर बेस्ड जैसे जेई का पर्चा होता है वैसे होना चाहिए। आज एनटीए ने कमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। एनटीए ने अपनी ही सरकार को जिम्मेदार बता दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज सुप्रीम कोर्ट में कहती दिखाई दी, इसके लिए तो स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार है, क्योंकि हम सीबीटी कर ही नहीं सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम और कायदे ऐसे हैं कि हमें पेन और पेपर पर नीट का पर्चा मजबूरी में कराना पड़ा। तो एनटीए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह भी हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। अब ये टोपी ट्रांसफर का खेल चलेगा और चलता रहा है सालों साल। डॉक्टर राधाकृष्णन से क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? इफ दिस इंसिडेंट हैपेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग with the original recommendation or there is no proper implementation। जो आपने रिकमेंडेशन दी या तो उनमें दिक्कत थी, या आपने इंप्लीमेंटेशन उनका ठीक तरीके से सरकार से नहीं कराया। किसने निगरानी की? जो आपने भेजी थी रिकमेंडेशंस, वो सरकार ने लागू की कि नहीं की? इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं? ये निगरानी किसने की? अंडर द डॉक खड़ा कर दिया डॉक्टर राधाकृष्णन को भी सुप्रीम कोर्ट ने। इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है, जिनकी सलाह सरकार मानती हुई दिखी नहीं। और ये सारे वो सवाल हैं जो मैं लगातार पूछ रही थी। अब इसमें
बड़ा कमाल क्या होने जा रहा है। अब जो हुआ वो नीट का पर्चा तो लीक हो गया, उसको रद्द कर दिया, दोबारा होगी परीक्षा 21 जून को, और अब ये नेशनल इमरजेंसी की तरह इसको सरकार ट्रीट कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं कि मजबूती की जरूरत है, स्पष्टता की जरूरत है, सुरक्षा लाने की जरूरत है, राज्य सरकारों से जिला लेवल तक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो पर्चा लीक होने के लगभग 20 दिन बाद ये समझ में आया धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को। उसके पहले सब सो रहे थे, उसके पहले किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुरक्षा, स्पष्टता और मजबूती की जरूरत है। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा फैक्टर है। कल राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह सब एक हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। और अब जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाल दी गई? नीट की परीक्षा कराने की। इसका सोशल मीडिया पर खूब मखौल बन रहा है कि अब इसरो को भी बुला लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, और जरूरत पड़े तो अमेरिका की नासा, उसको भी बुला लीजिए, अब वो परीक्षाएं कंडक्ट कराएंगे इस देश की। तो इसमें कल धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? लॉजिस्टिकल एंड सिक्योरिटी कंसीडरेशंस, पर्टिकुलरली वेदर कंडीशंस इन जून, ये देखते हुए इट हैज बीन डिसाइडेड टू इन्वॉल्व द इंडियन एयरफोर्स इन द सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। अभी तक हम सिर्फ डाक विभाग को इन्वॉल्व करते थे, होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करते थे। अब इंडियन एयरफोर्स सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी संभालेगी। जहां से पेपर छपेंगे वहां से इंडियन एयरफोर्स के चार्टर्ड प्लेन, या तो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन या हेलीकॉप्टर्स, वो सब वहां से उठाएंगे और फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर्स तक उनको ड्रॉप करेंगे। तो यानी अब ये इमरजेंसी सिचुएशन है क्या? सेना कहां कंट्रीब्यूट करती? जब आपातकालीन सिचुएशन होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, तो ये सरकार क्या एडमिट कर रही है कि अब डाक विभाग के, होम मिनिस्ट्री के, एजुकेशन मिनिस्ट्री के, सबके बूते से बाहर है देश में सेफ एंड सिक्योर परीक्षाएं कंडक्ट कराना। सुनिए क्या कह रहे हैं सत्ता के लोग। देखिए, बहुत समय से शिक्षा विभाग ने व्यापक सुधार किए हैं, चाहे परीक्षा की पद्धति हो, चाहे पेपर की सेटिंग हो, और अब तो पेपर के आवागमन पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस पर भी नीति तैयार की है। तो मैं समझता हूं कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से जो भारत सरकार का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। देश की जनता की उम्मीद है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कि केवल प्रश्न पत्र लीक होने में गुनाहगार ही नहीं पकड़े जाएं, चूंकि ये आदत में शुमार हो गया है, तकनीक का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार को अगर सक्षम कानून बनाना हो या बना हुआ है, इन लोगों की संपत्ति जब्त करिए। भाई अब सरकार के साथ ही ये सवाल उठा रहे हैं नीरज कुमार, जेडीयू के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी वही बात कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन तमाम गुनहगारों की संपत्तियां जब्त की जाएं। पर क्या सरकार, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं वी आर वेरी मच सीरियस। कितने सीरियस है सरकार? आज एक बड़ा ये कमाल का रिपोर्ट छापा हिंदुस्तान टाइम्स ने, जो पूरे सिस्टम की कलाई खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि सरकार कितनी सीरियस है और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सीरियस एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन। तो कितनी सीरियस है सरकार? ये नीट के बच्चे तो 24 लाख एक तरफ छोड़ दीजिए आप, ये 18 लाख वो बच्चे जो 12वीं के बच्चे हैं, जिनके सामने पूरी जिंदगी का तनाव इसी मुहाने पर आकर पैदा हो जाता है जब 12वीं का एग्जाम देते हैं। उनके साथ जो भद्दा मजाक किया गया, सरकार ने ओएसएम लागू कर दिया, ऑन स्क्रीन मार्किंग, और उसमें हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 3 दफा सरकार ने टेंडर मंगाए कि किस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट देते क्यों हैं आप, इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बनाते, हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो 3 बार सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर निकाले। पहले टेंडर में कोई नहीं आया, दूसरे टेंडर में इलिजिबल, जो टेक्निकल तौर पर इलिजिबल कंपनी हो वो कोई नहीं आई, शर्तें थी सरकार की बाकायदा। तो तीसरे टेंडर में सरकार ने क्या किया, सारी शर्तों में ढील दे दी। और वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्कैन्ड कॉपी दिक्कत है बच्चों के सामने, स्कैनर ठीक से काम नहीं करते दिखाई दिए,
वो हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग का रेजोल्यूशन घटा दिया। स्कैनर रोबोटिक ऑटोमेटेड हाई स्पीड स्कैनर होना था, साधारण स्कैनर उसके बजाय लागू कर दिया शर्तों में। CMMI सर्टिफिकेशन लेवल 5 होना चाहिए था, ये घटाकर लेवल 3 कर दिया। और फिर ये सारी शर्तें आसान करके कोएम्प्ट और TCS 2 कंपनियों ने बिड में हिस्सा लिया, तो उनमें सस्ती कंपनी देखकर कोएम्प्ट को सरकार ने ठेका दे दिया और सारी पेनल्टी हटा दी। वो जो एक अकाउंटेबिलिटी की बात है कि अगर ये दिक्कत हुई आपसे, अगर आप यहां चूक गए तो आप पर पेनल्टी लगेगी। 20,000 रुपए की पेनल्टी थी अगर गलत रोल नंबर और गलत आंसर शीट और दूसरी कॉपी को मिक्स करते दिखाई देगी कंपनी, वो हटा दी। वो पेनल्टी ही हटा दी सरकार ने। धुंधला स्कैन अगर करेंगे कुछ इससे छूट जाएंगे। जो सबसे बड़ी शिकायत है बच्चों की, कुछ पेजेस अगर स्कैन नहीं होंगे तो भी 20,000 रुपए पर कॉपी भुगतान करना था कंपनी को, यह शर्त हटा दी सरकार ने। जो पूरी तरह अनस्कैन्ड कॉपी है उस पर 50,000 प्रति कॉपी का फाइन था पहले टेंडर में, और तीसरे टेंडर में वो शर्त भी हटा दी, मुक्त कर दिया कि जो मर्जी करना है वो कीजिए। डिले पेनल्टी, स्कैनिंग में देरी और लाइव पोर्टल अपलोड में देरी, इस पर 10 लाख रुपए सप्ताह का हर्जाना देकर कंपनीज को छूट दे दी गई। 10 लाख रुपए सप्ताह दो और छूट जाओ। इसी पर राहुल गांधी ने बवाल मचा रखा है। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने। और CBSE अब एक स्क्रिप्ट जारी कर रही है, ये जो भद पिट गई अब CBSE के साथ साथ सरकार की भी, तो CBSE सबको एक प्री रिटन स्क्रिप्ट जारी कर रही है सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कि अब ये बोलिए। और क्या बोलिए? CBSE के गाने गाइए, CBSE की शान में कसीदे काढ़िए। ये पूरे सारे प्रिंसिपल्स को मटेरियल पकड़ाया जा रहा है। ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि बताया जा रहा है कि ये बताया जाए कि CBSE तो हाईली प्रोएक्टिव है, एम्पैथेटिक है, कम्युनिकेटिव है इन सारे इश्यूज को लेकर। तो CBSE की शान में ये सारे प्रिंसिपल अब तराने गा रहे हैं। सुनिए। सरकार को मुबारकबाद देता हूं। पूरी दुनिया में हम अकेले देश होंगे जहां की फौज, जहां की वायुसेना, जहां की थल सेना, जहां की जल सेना अब परीक्षाएं लेने का काम करेंगे। Today, I wish to address all the parents and students regarding the class 12th result. I understand the concern and anxiety of the student related to the new reformed introduced by CBSE. नमस्कार मित्रों, मैं एक PGT फिजिक्स शिक्षक के रूप में CBSE द्वारा लागू की गई ऑन स्क्रीन मार्किंग अर्थात OSM प्रणाली के अंतर्गत फाइनल इवैल्यूएशन के अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। नमस्कार। The on-screen marking OSM system used by Central Board of Secondary Education help make evaluation faster, more accurate, transparent, and secure. Since answer sheets are checked digitally, it reduces human errors in totaling marks. तो ये स्क्रिप्ट सारे प्रिंसिपल्स को पकड़ाई गई कि सबको अब CBSE की शान में कसीदे काढ़ने, तो इससे तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल।